जब आप हाथ बांध लेंगे उसके बाद बारी क्या आएगी, उसके बाद आप इमाम के पीछे तो ठहरे हैं, तो अब दो बातें हैं। वो आपको कहेंगे आपने इमाम के पीछे कुरान पढ़ना है। उसे पूछे क्यों, वजह क्या है भाई बोलिए। कहेगा हदीस पाक में है। तो कहे ज़रा पढ़ हदीस। कहा जी बुखारी में है। जुर्रत कर हुजूर पाक की सही बुखारी की हदीस दिखा दे जिसमें हो इमाम के पीछे पढ़ो, मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। ये सही बुखारी मौजूद है। इस बुखारी में अगर एक रिवायत हो कि इमाम के पीछे हुजूर फरमाएं तुम कुरान मुक्तदी बन के पढ़ो, आप रिवायत ये दिखा दो, 1.5 2.5 लाख 3.5 लाख के मोबाइल में आपको तोहफा दे रहा हूँ। दुनिया में जुर्रत करे ऑन द कैमरा बात कर रहा हूँ, कोई हदीस पढ़ दे सही बुखारी से, हुजूर पाक ने फरमाया हो भाई इमाम के पीछे कुरान पढ़ो। फिर दिखाएंगे हाशिया में एक मौलवी साहब की राय लिखी है। तो मैंने कहा शर्म नहीं आती, मौलवी की राय को हुजूर की बुखारी की हदीस क्या देता है। अरबी में लिखी हुई है ना, आवाम नहीं पढ़ सकती पुत्र, हमने पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है। ऐसे आपके सामने बुखारी बुखारी करके झूठ बोला जाता है। एक रिवायत पैगंबर की दिखाते जिसमें सही बुखारी में हो और हुजूर फरमाते, सही मुस्लिम में हो, हुजूर फरमाते इमाम के पीछे पढ़ो, मैं आपको तोहफा देता हूँ बिस्मिल्लाह। कोई और गाले को घड़ी छड़ी ज़रूरत है तो एला लो। मज़े की बात है या नहीं। मुझे आप कहीं गुस्सा देख रहे, लोग कहते हैं जी गुस्से वाले बयान करते हैं, आप मेरे चेहरे पे गुस्सा कहीं देख रहे। मौलाना हाथ लगाएं, ठंडा है गर्म है जिसम, ठंडा है, इस तो ठंडा बयान तो होर केड़ा चाहिए दसो। अच्छा इन्हें कहो जो हदीस बुखारी शरीफ में है ज़रा वो पढ़ दें। कहते हैं हदीस में है ला सलाता लिमल्लम यकरा बेफातिहतिल किताब, सूरत फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। कहो ये तो मैं मानता हूँ। ला सलाता लिखा हुआ है, ला जमाता तो नहीं लिखा हुआ कि इमाम के पीछे वाली जमात नहीं होगी। भाई नमाज अकेले बंदे को कहा जाएगा, जमात सबके मिल के कहा जाएगा। पैगंबर ने नमाज की नफ़ी की है, जमात की तो नफ़ी नहीं फरमाई। अच्छा अगली बात, इससे अगली बात, इमाम के पीछे पढ़ना चाहिए या नहीं, इस पर तुम कुरान हमें क्यों नहीं सुनाते, हुजूर की हदीस सुनाते हो। हदीस पाक का दलील में नंबर दूसरा है, कुरान करीम का दलील में नंबर पहला है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस तो सर आँखों पे, कुरान करीम तो पेश कर दें। कुरान करीम क्यों पेश नहीं करते। आओ मैं कुरान करीम पेश करता हूँ। क्यों, इस मसले पर मेरे मुखालिफ के पास कुरान करीम की काफ भी नहीं है। सूरत नंबर 8 सूरत आराफ, सूरत नंबर 7 सूरत आराफ, आयत नंबर 204, रब्बे कायनात फरमाते हैं वइज़ा क़ुरियल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए फरमाया दो सूरतें होंगी, या कुरान ऊंचा पढ़ा जाएगा या कुरान आहिस्ता पढ़ा जाएगा। अगर ऊंचा पढ़ा जा रहा हो फस्तमिऊ लहू, तुम्हें सुनना चाहिए, और अगर आहिस्ता पढ़ा जा रहा हो व अनसितू, जबान से चुप रहना चाहिए। अल्लाह अगर हम ये दो काम कर लेंगे फिर आपका इनाम क्या होगा। फरमाया लअल्लकुम तुरहमून, मैं रब तुम्हारे ऊपर रहमतें उतारूंगा, मैं रब तुम्हारे ऊपर बरकतें नाजिल करूंगा, मैं रब तुम्हारी शफकत के तौर पे तुम्हें रहमत देकर तुम्हें रहमत का बड़ा जो है ना जखीरा दे दूंगा। जब तुम्हारे ऊपर रहमतें होंगी फसाद नहीं होगा, रहमतें होंगी, मोहम्मद होगा, रहमतें होंगी, भाईचारा होगा, रहमतें होंगी तो बरकतें होंगी। लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर रहमत होगी। वजह यह है कुरान पढ़ा जाएगा, ऊंचा पढ़ा जाएगा, फस्तमिऊ लहू, कान से सुनोगे, आहिस्ता पढ़ा जाएगा, व अनसितू, जुबान को खामोश रखोगे। अब ये कहाँ उतरी, कब उतरी, क्यों उतरी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, जिसको मैं और मेरा मुखालिफ दोनों हदीस पाक का माहिर समझते हैं, वो फरमाते हैं अजमाल मुहद्दिसून अला अन्न हाज़िहिल आया नज़लत फिस सलाह। फरमाया उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है ये आयत नमाज के बारे में उतरी है। तो नमाजें दो किस्म की, एक में इमाम ऊंचा पढ़ता है,
एक में इमाम आहिस्ता पढ़ता है, जैसे जहाँ ऊंचा पढ़ता है इसे जहरी कहते हैं, जहाँ आहिस्ता पढ़ता है इसे सिर्री कहते हैं। तो नमाज ऊंची हो यानी नमाज बुलंद आवाज़ से हो, जहरी का माना सुबह हो या मगरिब हो या इशा हो या जुमा हो, तो इमाम ऊंची पढ़ता है। तो अल्लाह ने कहा जब ऊंची पढ़ी जा रही, ऊंचा कुरान पढ़ा जा रहा हो तो उस वक्त सुनना शुरू कर दो, और जब इमाम आहिस्ता पढ़े तो जुबान को बंद रखो। यानी दोनों सूरतों में कुरान के मुकाबले में कुरान नहीं पढ़ना। जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? लअल्लकुम तुरहमून, रहमतें आएंगी, जल्जले नहीं आएंगे, रहमतें आएंगी, कत्लो गारत गरी नहीं होगी, रहमतें आएंगी, फिरका वारियत नहीं होगी, रहमतें आएंगी, दहशतगर्दी नहीं होगी, रहमतें आएंगे, खून रेजी नहीं होगी, रहमतें आएंगे, अमन और अमान का दौरा होगा। बताइए आपको फसाद चाहिए या अमन चाहिए? तो कुरान कहता है रहमत अमन है, अमन और रहमत मिलेगा तब जब कुरान के मुकाबले में कुरान पढ़ना छोड़ दोगे। तो मेरे भाई, नमाज में तो मुझे इमाम के पीछे पढ़वा रहा है, हदीस सुना रहा है, वो भी तर्जुमा अपने मतलब का दिखा रहा है, तो कुरान नहीं पढ़ता था। मुझे अब समझ आया तूने इस मसले पे कुरान क्यों नहीं पढ़ा। मुझे अब समझ आया इस मसले पे तूने कुरान क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि कुरान कहता है रहमत चाहिए तो कुरान के मुकाबले में कुरान न पढ़ो। अच्छा मेरे दोस्तों, जब इमाम के पीछे हमने कुरान नहीं पढ़ना, इमाम के पीछे हमारे कुरान करीम में हमने खामोश रहना है, तो फिर ये एतराज़ कहाँ गया कि भाई जब आपने कुरान इमाम के पीछे कुरान करीम नहीं पढ़ना तो कल कोई कह देगा भाई कुरान करीम तो नहीं पढ़ना, लेकिन एक सवाल होगा। अजी वो सवाल क्या है? कहेंगे वो सवाल ये है, कल क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ नमाज का जवाब, जब नमाज का इनाम तकसीम कर रहे होंगे, जब नमाज का इनाम मिल रहा होगा तो कुरान पढ़ने का सवाब तो इमाम को मिलेगा, मुक्तदी को कहाँ से मिलेगा? हमने कहा सुनो इसका भी हल है। शरमानी अल-आसार, हजरत जाबिर की रिवायत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअ। लोगो इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी की तरफ से पढ़ना हो जाएगा। तो फिर जहां इमाम को मिलेगा ना कार्ड, जब अब्बा जी को शादी का मिलता है तो लिखते हैं फलाम साहिब विद सेंस, लिखते नहीं विद फैमिली। तो यहाँ इमाम को अजर मिलेगा विद मुक्तदी। मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअ। अल्लाह के रसूल का फैसला है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह सहाबा से पढ़े हुए थे ना, बैठे हुए थे, फतवा दे रहे थे। फतवा ये था, 2-4 इलाके के गुंडों को पता चला, उन्होंने 3-4 अपने किस्म के मौलवी बुलाए और इमाम साहब के पास आ गए, 15-20 आदमी। हजी ऐसी गल करनी है, करो बात, क्या बात है? आपने फतवा दिया है इमाम कुरान पढ़ेगा, मुक्तदी की तरफ से हो जाएगा। फरमाया जी हाँ। कहा हमारा सवाल है, कल क़यामत के दिन हर बंदे को अपना हिसाब खुद देना है, मुक्तदी हिसाब तो देगा तो नमाज में कुरान खाली होगा तो हिसाब पे फेल हो जाएगा। इमाम साहब ने यूँ देखा ना इनके चेहरे, फेस रीडिंग की, समझ गए कि ऊपर की मंजिल खाली है, बाला खाना खाली है। ठीक है ना, वो कहते नहीं है स्पेस फॉर द रेंट, गुंजाइश मौजूद है ना किराए के लिए, बाला खाना खाली है। तो इमाम साहब ने फरमाया यार 15 ज़ुबानों में बात कर रहे हो, मैं एक हूँ, वज़न तो बराबर करो। 15 बंदों से बातें करूँगा मैं नहीं कर दो, अपने में से एक बड़े को बना के ले आओ। इमाम साहब यूँ हो, उन्होंने आपस मशवरा किया कि ओ जी बड़ा मौली साहब है ना, इन्हों आखो। तो वो बड़ा आ गया, वो आगे ठहरा। उन्होंने कहा जी ये हमारा बड़ा है, इससे बात करें। इमाम साहब ने फरमाया जी इससे जो करूँ तो तुम सारे बोलने लग जाओगे फिर। उन्होंने कहा जी हमने तय कर लिया ये हमारा बड़ा है, ये बोलेगा। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हारी दलीलें कहाँ जाएंगी? उन्होंने कहा जी बड़ा बना दिया, ये दलीलें देगा, हमारी तरफ से दलीलें भी हो जाएंगी। तो इमाम साहब ने कहा 1 मिनट मुनाजरा बाद में, लेकिन हार तुम पहले गए हो। उन्होंने कहा हम कैसे हारे? कहा तुम्हारा बड़ा दलील देगा, तुम्हारी दलीलें हो जाएंगी, हमारा बड़ा इमाम कुरान पढ़ेगा, हमारा क्यों नहीं होगा?
एक ही मिनट में बात ख़त्म, एक ही मिनट में। तो हैरानगी की बात है। अच्छा आपको ज़रा दलील चाहिए तो आओ, मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ज़ैग़म इस्लाम, शहीद नामूस सहाबा, उस्ताद इज़िल मुकर्रम हज़रत मौलाना अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह से एक दलील लाने लगा हूँ। हज़रत उस्ताद हैदरी शहीद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अगर बात यही है कि इमाम के पीछे मुक्तदी को कुरान करीम पढ़ना है तो फिर एक बात हमसे तय कर लो। अजी वो क्या कि जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात नमाज अम्बिया को पढ़ाई थी, अम्बिया को नमाज पढ़ने का सवाब मिला था या नहीं मिला था? तुसी नहीं पहुँचे, उलमा समझे, आवाम नहीं पहुँची। मुझे बताएं, अम्बिया को नमाज का सवाब मिला था या नहीं मिला था? बोलिए बोलिए, ज़रा हाथ खड़े करके मुझे बताएं, मुझे पता चले अपना कौन है। हाथ खड़े करके, जो अम्बिया ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी थी, उस नमाज का सवाब अम्बिया को मिला था या नहीं मिला था? सारे कहते हो मिला था, मिला था। जज़ाकल्लाह। अब तवज्जो रखें, हुज़ूर पाक इमाम, बाकी अम्बिया मुक्तदी, कुरान करीम हुज़ूर पाक ने पढ़ा, सूरत फातिहा हुज़ूर ने पढ़ी क्योंकि हुज़ूर पे उतरी। पीछे मुक्तदी तो रात वाले थे, उधर सूरत फातिहा नहीं है। मुक्तदी इंजील वाले, सूरत फातिहा नहीं है। मुक्तदी ज़ुबूर वाले, वहाँ सूरत फातिहा नहीं है। मुक्तदी सहीफ़ों वाले, वहाँ सूरत फातिहा नहीं है। आपको कोई कहेगा डेरा इस्माइल खान से मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी आकर झूठ बोल गया, हो सकता है वहाँ सूरत फातिहा हो। इसको पढ़ी है इंजील, इसको देखी है ज़ुबूर, इसने कोई देखी है तौरात। अल्लाह के फजल से कहता हूँ, मेरी लाइब्रेरी में तौरात भी, ज़ुबूर भी, इंजील भी मौजूद है। मेरे मुखालिफ सिर्फ ये लगड़ बगड़ नहीं है, पूरा मज़हब इस्लाम का मुखालिफ मेरा मुखालिफ है। मुनाज़िर मुनाजरा के लिए उसे पढ़ सकते हैं, उलमा समझते हैं, वरना चस्के लेने के लिए पढ़ना जायज़ नहीं है। तो मेरे पास तो मौजूद है, आहदनामा कदीम क्या है, आहदनामा जदीद क्या है, बर नमाज का मुकदमा, ये पूरी तरतीब है। उसमें एक एक पारे और सूरतें और आयतों की तरतीब तक हम जानते हैं। हमने तो निशानात लगा के रखे हैं कि रिसालत इमाम की रिसालत वहाँ कहाँ से साबित है। अगर तू कहता है वहाँ सूरत फातिहा नहीं उतरी थी, आओ मैं कुरान करीम पढ़ देता हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है सूरत फातिहा सिर्फ कुरान में उतरी है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम। रब्बे करीम ने फरमाया, ए मेरे पाक हबीब पैगंबर, तेरा मर्तबा ये है, तेरा दर्जा मकाम हैसियत वैल्यू ये है कि मैं सूरत फातिहा तुझे अता कर रहा हूँ। तो भाई हुजूर इमाम मुक्तदी अम्बिया को सूरत फातिहा नहीं मिली, सिर्फ हुजूर को मिली। तो जब हुजूर ने नमाज पढ़ाई तो सूरत फातिहा भी सिर्फ हुजूर ने पढ़ी या अम्बिया ने? हुजूर ने पढ़ी। बगैर पढ़े सूरतुल फातिहा, बगैर पढ़े पूरा कुरान, अम्बिया की नमाज हो गई, सवाब मिल गया। तो अहनाफ की भी नमाज हो गई, सवाब मिल गया। क़यामत का दिन होगा, महशर का वक्त होगा, दरबार खुदाबंदी सजा होगा, अल्लाह के दरबार में अहनाफ को नमाज के अजर का सवाल किया जाएगा। तो अम्बिया की नमाज को हनफी बतौर दलील पेश करेंगे, जहां से अंबिया की नमाज का सवाब नबुव्वत वाला इन्हें मिलेगा, हनफी वहां से सवाब उम्मत वाला ले आएंगे। जेड़ी उथू लबनी उथू सानू लबनी है। दस हुण होर कोई गल रह गई है? मेरे दोस्तों, मैं बहुत हैरान हूं, क्या पता नहीं हमें बातें सिखाई जाती हैं।